नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो एवरेज हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा ये एवरेज का सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा। आज हम अपने एवरेज को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज ओनली सन एक्सीड्स द एवरेज एज ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन बाय 25%. The age of his son is 30 year less than the age of his wife, whose age is 10 year less than his age. तो यहां पर आपको हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा दिया हुआ है, यानी कि आप एक तरीके से मान के चलें यहां पर एक मैन, एक वोमैन और उनका यहां पर चाइल्ड दिया हुआ है। तो यहां पर आपने मैन की जो एज मान ली, आपने मैन की एज मान ली कि मैन की एज यहां पर x ईयर्स है। तो यहां पर आपके वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, वाइफ उससे 10 साल छोटी है तो वाइफ की एज यहां पर x माइनस 10 ईयर्स हो जाएगी। ये वाइफ की एज हो गई x माइनस 10 ईयर्स। अब यहां पर कहा गया है द एज ऑफ हिज सन इज 30 ईयर लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि उसके बेटे की एज उसके एज से 30 साल छोटा है, यानी कि x माइनस 40 उसके बेटे की यहां पर एज हो गई। अब हमने यहां पर तीनों की एज निकाल ली। इसकी एज x माइनस 40 है, इसकी एज x माइनस 10 है, इसकी एज x ईयर्स है। हमारे पास तीनों की एज आ गई। अब जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज ओनली सन एक्सीड्स द एवरेज एज ऑफ हिज वाइफ एंड सन बाय 25%, यानी कि यहां पर जो आपको मैन और यहां पर एक इसके बेटे की यहां पर जो एज का एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज यहां पर कितना हो जाएगा, x प्लस x माइनस 40 अपॉन में 2। ये यहां पर वुमेन और यहां पर जो चाइल्ड है, यानी कि x माइनस 10 प्लस x माइनस 40 बाय 2, इससे जो है ये 25% अधिक है, यानी कि अगर इसको हम 25% अधिक दे दें तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 25% की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है आपकी 1/4 होती है। तो इसको अगर हम 5/4 कर दें, यानी कि इसको 25% और ज्यादा दे दें, तो ये वाला सम और ये वाला सम आपका यहां पर बराबर हो जाएगा। अब बस इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2 से यहां पर 2 चला गया, यहां पर कितना आ गया 2x माइनस का 40 मल्टीप्लाई में ये वाला 4 यहां पर आ गया, इक्वल्स टू यहां पर आपका कितना आ गया 2x माइनस का यहां पर आपका 50 आ गया। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहां पर 4 दूनी 8x हो गए और यहां पर 4 चौक 16 हो गए, 160 आ गया। 5 दूनी 10x यहां पर हो गए और 5 पंजे 25, 250 यहां पर आपका आ गया। 250 इधर जाएगा और 8x इधर जाएगा, तो आपके पास 2x इक्वल्स टू यहां पर कितना बचेगा, 90 यहां पर आपका बचेगा और x आपका यहां पर 45 निकल कर आ गया। यानी कि उस आदमी की जो एज है वो 45 साल है, उसकी वाइफ की एज 10 साल कम यानी कि 35 साल है, उसके बेटे की एज यहां पर x माइनस 40 यानी कि 45 में से अगर 40 जाएंगे तो 5 साल यहां पर आ जाएगी। तो ये इन तीनों की हमने एज निकाल दी। और हमसे यहां पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में फाइंड द एज ऑफ हिज सन इन ईयर्स, तो सन की एज यहां पर आपकी 5 ईयर्स निकल कर आ गई। तो इतना सा क्वेश्चन था, आपको इन तीनों की एज दी हुई थी, किसी की कम किसी की ज्यादा, तो हमने x मानकर बाकी दोनों की एज निकाल ली। उसके बाद कहा गया था कि मैन और जो चाइल्ड है उसकी एवरेज एज 25% अधिक है वोमेन और चाइल्ड से, तो इसको भी हमने 25% अधिक बना लिया। तो आपका ये यहां पर बराबर हो गया। x के लिए इसको सॉल्व कर दिया, जब x के लिए सॉल्व कर दिया तो मैन की एज आ गई, वुमेन की एज आ गई और यहां पर चाइल्ड की एज यहां पर निकलकर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, 10 years ago a family had 8 members and the average age of their age then was 33 years. 4 years later a member died at the age of 64 years and a boy was born. After 3 more years another member died at the age of 72 years and a girl was born. फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ दिस फैमिली इन ईयर्स। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक 10 साल पुराना केस दिया हुआ है, यानी कि 10 साल पहले यहां पर आपके 8 लोगों की एवरेज एज 33 साल दी गई है। उसके बाद यहां पर आपके 2 केस दिए गए हैं। एक तो आपको यहां पर उसके 4 साल बाद एक मेंबर की डेथ हो जाती है और एक नया मेंबर जन्म लेता है।
फिर आपके उससे अगले 3 साल बाद एक और मेंबर की डेथ हो जाती है और एक और मेंबर जन्म लेता है, और आपको यहाँ पर प्रेजेंट एवरेज एज बतानी है। यानी कि अगर इसमें आप +4 करने लगे तो 8 लोगों के लिए आपको यहाँ पर 33 + 4 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी की एज यहाँ पर 4 साल बढ़ानी है, तो एवरेज में भी आपको यहाँ पर 4 साल बढ़ाने पड़ेंगे। अब आपकी जो यहाँ पर एज हो गई 4 साल बाद 37 साल हो गई, लेकिन उसी साल यहाँ पर एक 64 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो 64 साल आपको घटाने पड़ेंगे ये 8 मेंबर्स में से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर ने जन्म लिया है। तो अब आपका इसको करना पड़ेगा 64 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, तो यहाँ पर 8 आपका आ गया। अब आपको एवरेज में से यहाँ पर 8 घटाना पड़ेगा, तो 17 में से 8 गए 9, और यहाँ पर आपका आ गया 29। तो इस एक कंडीशन के बाद एवरेज 37 से घटकर आपका 29 हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर से एक केस दिया हुआ है जो कि आपका 3 साल बाद का दिया हुआ है, तो आपको पूरे एवरेज में यहाँ पर 3 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो आपका 9 3 12 और यहाँ पर 32 साल आ गया। तो ये 3 साल बाद का केस आया जिसमें आपकी एवरेज एज यहाँ पर 32 साल हो गई, लेकिन इस साल भी आपके एक 72 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये 72 साल भी आपको 8 लोगों में बांटने पड़ेंगे, तो 8 लोगों में इसको किस हिसाब से बांटेंगे, यानी कि 9 आपको एवरेज से घटाना पड़ेगा। जब आप 9 एवरेज से घटाएंगे तो 12 में से 9 गए आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो अब आपके यहाँ पर 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपको प्रेजेंट एज में आने के लिए यहाँ पर 3 साल और प्लस करने हैं। तो अगर सभी की एज में आप 3 साल प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज में भी 3 साल को जोड़ना पड़ेगा और आपका यहाँ पर 26 साल निकल कर आ जाएगा। तो आज की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी कितनी निकल कर आ गई, 26 ईयर्स वो प्रेजेंट एज निकल कर आ गई। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपने 10 साल पुराना सम निकाला, फिर उसको 3 साल प्लस 4 साल प्लस किया, फिर वहां से एक मेंबर को घटाया, फिर आपने 3 साल प्लस किया, वहां से एक मेंबर को घटाया, फिर आपने 3 साल प्लस किया। सिर्फ आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी कि 10 साल पहले का केस इतना है प्लस 4 पूरे एवरेज में करना है और उसी साल यहां से 8 साल एवरेज से घटा देना है, फिर 3 साल प्लस करना है, फिर 3 साल प्लस करने के बाद 9 आपको एवरेज से घटा देना है और फिर 3 साल प्लस करना है। आपका केस यहां पर कंप्लीट हो गया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, मिस्टर राम्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, हिमसेल्फ, his wife and their 4 children. It is known that average age of family immediately after the birth of the first, second, third and fourth child was 16, 15, 16 and 15 years respectively. Find the age of Mr. Ram's eldest son if the present average age of the entire family is 16 years. तो यहाँ पर आपको टोटल 6 लोग दिए गए हैं, लेकिन हम क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले राम है, उसकी वाइफ है और प्लस यहाँ पर आपका पहला चिल्ड्रन है। और जब पहला चिल्ड्रन यहाँ पर होता है तो आपकी एवरेज एज टोटल यहाँ पर 16 इयर्स दी गई है। उसके बाद यहाँ पर फिर से राम, उसकी वाइफ, पहला चिल्ड्रन, दूसरा चिल्ड्रन और एवरेज एज यहाँ पर बढ़कर 15 साल हो गई। फिर से राम, उसकी वाइफ, पहला चिल्ड्रन, दूसरा चिल्ड्रन, तीसरा और चौथा और एवरेज यहाँ पर फिर से 16 हो गया। अब आपका यहाँ पर फिर से दिया हुआ है राम, वाइफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां पर आपका फिर से एवरेज एज आपका 15 साल हो गया। अब आपका यहां पर जो प्रेजेंट दिया गया है वो प्रेजेंट एवरेज एज आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, राम, वाइफ, ए, बी, सी, डी और यहां पर आपका 16 है। यहां पर भी आपके 6 हैं, यहां पर भी 6 हैं, लेकिन ये जब आपका जन्म लिया तब का एवरेज है और ये कुछ साल बाद का एवरेज है। तो ये आपके पास यहां पर केस दिए हुए हैं। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आपका यहां पर एवरेज है, तो हमने इसका जब सम निकाला तो आपका कितना हो गया, 48 यहां पर निकल कर आ गया। अब यहां पर भी ये एवरेज है, हमने इसका सम निकाला तो यहां पर आपका कितना हो गया, 4 और यहां पर 60 निकल कर आ गया। तो आपका ये वाला सम यहां पर है 48 और जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो ये कुछ साल का होगा और यहां पर आपका एवरेज हो गया 60। तो यहां पर आपका कितने का ऐड हुआ, यहां पर आपका +12 ऐड हुआ। तो यहां पर जब 3 व्यक्ति हैं और टोटल +12 ऐड हुआ तो +4 इसका हुआ, +4 इसका हुआ और +4 इसका हुआ, यानी कि 4 साल इसकी उम्र हो गई, 4 इसकी बढ़ी और 4 इसकी बढ़ी। तो अब ये यहां पर 4 साल का हो गया और इसका यहां पर जन्म हुआ है। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, 16
और 1 2 3 4 5 16 पंजे यहां पर आपका कितना हो गया 80 निकल कर आ गया। इस 60 से यहां पर आपने कितना लिया 60 से यहां पर आपका कितना बढ़ा 20 यहां पर आपका बढ़ गया। अब यहां पर आपके 4-5 व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर आपके 4 व्यक्ति हैं, तो सभी की एज में कितना प्लस हुआ होगा, इसकी एज यहां पर +5, इसकी +5, इसकी +5 और इसकी भी +5 यहां पर हो गई होगी। तभी तो आपका टोटल +20 होगा। जब 4 लोगों की एज 5-5 बढ़ेगी तो टोटल एज में 20 यहां पर वृद्धि हो जाएगी। अब आपके यहां पर कितने लोग दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 15 छिक्का यहां पर आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आपका यहां पर कितना बढ़ेगा टोटल आपका प्लस का यहां पर आपका 10 हो गया। अब ये आपका 10 बढ़ा है, लेकिन टोटल व्यक्ति आपके कितने हैं 5 हैं, तो सभी की एज में यहाँ पर 2-2 का गैप इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, तो सभी आपके यहाँ पर 2-2 बढ़ चुके हैं। अब आपका यहाँ पर डी का जन्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद का केस ये दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 16 छिक्का यहाँ पर आपका कितना हो गया 96, और यहाँ पर आपका प्लस का 6 आ गया। 6 लोग हैं, सभी की एज में प्लस का 6 हुआ है, यानी कि +1 इसकी एज हो गई, 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 तो सभी की एज में +1 की यहां पर वृद्धि हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बस ध्यान में रखना था, और आपका आंसर अब आने वाला है। आपसे यहां पर राम के एल्डेस्ट सन की एज पूछी गई है, जो कि प्रेजेंट एज यहां पर कितनी होगी, तो यहां के 4 साल 4 5 9 9 और 2 11 11 और एक यहां पर आपका 12, यानी 12 साल का उसका सबसे बड़ा बेटा है जो यहां पर आपका दिया हुआ है। तो सिर्फ आपको ये चीजें लिखनी थी और आपका आंसर आ जाता। राम वाइफ पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, और कुछ साल बाद यहां पर फिर से आपकी सभी की एवरेज एज। तो सिर्फ हमें एक ही एज यहां पर लेनी है, तो एक ही एज हमने यहां पर ले ली और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, तो और आपका आंसर यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ अ कपल वाज 24 ईयर्स आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन ट्विंस वर बोर्न। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 13.5 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर third child was born 13.2 years. The average age of the family after fourth child was born was 16 years. The current average age of the family is 19 years. What is the current age of the twin children? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कपल की एवरेज एज दी हुई है, तो हमने मान लिया यहाँ पर कितना है हस्बैंड प्लस वाइफ की आपको एवरेज एज दी हुई है। वो आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है 24 ईयर्स यहाँ पर वो दी हुई है। आपके यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर आपका जो ट्विंस होते हैं उनकी एवरेज एज आप घटकर यहाँ पर कितनी हो जाती है फैमिली की 13.5 साल, यानी कि H + W A + B ये आपके ट्विंस है, और यहाँ पर आपकी 13.5 साल एवरेज एज रह गई। फिर से आपका यहाँ पर H + W + A + B + C आप करेंगे और आपकी एवरेज एज यहाँ पर 13.2 ईयर्स रह जाएगी। अब आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द फोर्थ चाइल्ड वाज 16। H + W + A + B + C + D आपकी यहाँ पर 16 ईयर्स हो गई। अब आपका जो दिया हुआ है करंट एवरेज एज आपकी 19 ईयर्स यहाँ पर दी हुई है, तो करंट एवरेज एज H + W + A + B + C + D, और ये आपका 19 ईयर्स यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ पर बतानी है व्हाट इज द करंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन। तो ट्विन चिल्ड्रन की करंट एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो अब आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है H + W A + B, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया तो 4 लोगों की यहाँ पर कितनी हो जाएगी एवरेज एज, तो 13 चौका 52, और यहाँ पर आपका टोटल 54 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 24 दूनी आपका 48 आ जाएगा। तो आपका यहां पर कितना प्लस हो जाएगा, यहां पर आपका 14 में से 8 जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 3 साल बाद का केस यहां पर दिया हुआ है, तो प्लस 3 साल यहां पर हो जाएगा। अब आपका फिर से यहां पर कितना दिया हुआ है 13.2, और आपका यहां पर एक व्यक्ति बढ़ गया, यानी कि जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आपका 13 पंजे 65 और यहां पर आपका 66 आ जाएगा। तो ये कितना प्लस होगा, यहां पर आपका 2 और 1, यानी कि प्लस का यहां पर आपका 12 हो गया। अब आपके 4 लोगों की एज यहां पर दी हुई है, प्लस का यहां पर 12 हुआ है, तो 4 साल इसकी एज बढ़ी, 4 साल इसकी बढ़ी, 4 साल इसकी बढ़ी और 4 साल इसकी बढ़ी। तो यहां पर इन दोनों की एज आपकी 4-4 साल यहां पर हो गई। अब आपका फिर से जो केस दिया हुआ है, यहां पर 1 2 3 4 5 6
6 लोग आपके यहाँ पर आ गए तो 16 छिक्का आपने 96 किया और ये आपका प्लस का 30 हो गया। प्लस का 30 हुआ 5 लोगों में, तो सभी को आप कितना कितना देंगे यहाँ पर प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 और प्लस का 6 आप यहाँ पर दे देंगे। अब आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर आपकी 19 ईयर्स दी गई है और आपके लोग कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपका 19 छिक्का आप करेंगे तो 9 छिक्का आपका 54 हो जाएगा और 6 और 5 11 114 हो गया। तो जब आप इसको काटेंगे तो 14 में से 6 जाएंगे 8 और 10 में से 9 गया 1 प्लस का 18 यहाँ पर आपको करना है। 6 लोगों को आपको एज 18 बढ़ानी है तो सभी को आपको +3 देना पड़ेगा, +3 +3 +3 +3 और +3 आपने यहाँ पर दे दिया। अब आपसे पूछी गई है जो ट्विन चिल्ड्रन है उनकी करंट एज यहाँ पर कितनी है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 4 और यहाँ पर आपका 6 10 और आपका यहां पर आपका थोड़ा गलत हो गया, ये आपका सभी कितना होगा, ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि आपको 5 लोगों यहाँ पर आपका ये वाला तो सही है, आपका जो गलत हो गया यहाँ पर हो गया, ये आपका यहाँ पर सभी में 3 आने वाला है क्योंकि आपने 4 लोगों में यहाँ पर 3 साल बढ़ाए हैं, तो ये आपका यहाँ पर 3 हो गया। अब ये आपका 3 हो गया तो आपका यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 3 6 9 और 3 12, यानी कि जो ट्विंस की यहाँ पर एज है वो 12 साल करंट ईयर एज अगर यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आपको एज निकालनी है, बस आपको जो दिया हुआ है वो लिखना है। एवरेज में जितना प्लस हो रहा है वो सभी लोगों में बांट देना है, तो प्लस करते हुए आपकी टोटल एज निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3 मैथ्स क्लासेस X, Y and Z टेक एन अलजेब्रा टेस्ट, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 3:4:5, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास X is 83, average score of the class Y is 76 and the average age of the class Z is 85. What is the average score of the class X, Y, Z? तो यहाँ पर आपको 3 क्लासेस दी हुई हैं X, Y और Z, जिनका आपको स्टूडेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है 3 4 5 और इनका जो आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज किस हिसाब से दिया हुआ है 83 76 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 85। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो यहां पर आपका सम निकल कर आ जाएगा टोटल। तो आपका कितना हो जाएगा 3 × 83 प्लस 4 × 76 प्लस आपका 5 × 85 और टोटल आपका कितना दिया हुआ है 4 3 7 और 5 12 आपका दिया हुआ है। तो जब आप इसको टोटल से डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि आपका यहाँ पर एवरेज कितना दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 249 प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 7 चौक 28 2 30 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 8 पंजे 40 और 2 42 यहाँ पर आपका आ गया। 9 4 13 9 9 18 यहाँ पर हो गया, 4 2 6 1 7 और आपका 4 3 7 2 9, यानी कि 978 आपका निकल कर आया। इस 978 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, तो 8 एक बार गया 18 12 एकम 12 6 और 12 पंजे 60, यानी कि 81.5 आपका टोटल एवरेज निकल कर आ गया। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको सॉल्व करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप इसको आसानी से यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 44 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 40. If sixth number is 6 less than fifth number and 5 less than seventh number, then find the sum of fifth and seventh number. तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 12 संख्याएं यहां पर आपको दी हुई हैं और उन 12 संख्याओं का एवरेज आपको यहां पर 42 दिया हुआ है, जिसमें कि आपको पहले 4 का तो दिया हुआ है 44 एवरेज और लास्ट के 5 का आपको दिया हुआ है 40 एवरेज। अब आपके पास एक और कंडीशन है जिसमें आपके पास फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ नंबर यहां पर दिए हुए हैं। तो आपसे कहा गया है जो सिक्स्थ नंबर है वो आपका 7 कम है, यहां पर 6 कम है वो फिफ्थ नंबर से और 5 कम है सेवंथ नंबर से। तो आपने मान लिया कि सिक्स्थ नंबर आपका x है, तो 6 कम होने का मतलब ये x + 6 होगा और यहां पर आपका 5 कम होने का मतलब ये आपका x + 5 हो जाएगा। तो अब आपके पास सारी कंडीशन आ गई, आपके पास फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ नंबर आ गए, बाकियों का एवरेज आ गया। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे डेविएशन के मेथड से। यहां पर 42 है, यहां पर 44 है, यानी कि ये +2 है कितने संख्याओं पर, 4 संख्याओं पर। तो यहां पर आपका प्लस का 8 आ जाएगा, यहां पर आपका माइनस का 2 है और आपका 5 पर, तो यहां पर आपका माइनस का 10 आ जाएगा। तो टोटल आपका प्लस का 8 माइनस का 10, यहां पर आपका माइनस का कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा।
अब ये माइनस का 2 यहां पर आ गया, इस माइनस के 2 को आपको यहां पर बैलेंस करने के लिए इन तीनों में बांटना पड़ेगा, तो यहां पर आपका 2/3 हो जाएगा। 2/3 इस बैलेंस करने के लिए आपको इसको एवरेज में यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 42 प्लस 2/3 जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका जो एवरेज निकल कर आएगा इन तीनों संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर अगर 2 संख्याएं होती तो 2 में बांटते, 3 है तो 3 में बांट दिया, और ये माइनस है, इस माइनस वाले को बैलेंस करने के लिए यहां पर प्लस का 2/3 किया। अब आपका जो यहां पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, x + 6x और x + 5 यानी कि 3x + 11/3 यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 42 + 2/3 आपका यहां पर हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका x यहां पर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 3x + 11 यहां पर 4 तिया 3 दूनी 6 4 तिया 12 और यहां पर 128/3 आपका आ गया, और यहां पर भी आपका बटे में 3 है, 3 से यहां पर 3 कट गया। 3x + 11 = 128 है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 3x = 128 माइनस का 11 और आपका यहां पर कितना आ गया, 117 निकल कर आ गया। 3x = 117 तो x = 3 तिया 9 और 3 × 27 यानी कि x = आपका 39 निकल कर आ गया। x आपका यहाँ पर 39 है और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया 5th और 7th नंबर का यहाँ पर आपका सम कितना है। तो 5th नंबर आपका कितना है, x + 6 और 7th नंबर x + 5 यानी कि 2x + 11 आपसे पूछा गया है, तो x आपका 39 है। 2 × 39 + 11 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7 और प्लस का 11 यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 89 निकल कर आ गया। तो यहां से आपसे सम पूछा गया था, आपने सम निकाल लिया। एवरेज पूछा जाता है, एवरेज निकाल देते, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपका डेविएशन कितना आया, -2 यहां पर आ गया। इस -2 को बैलेंस करने के लिए 2 आपका तीनों संख्याओं में बांटा जाएगा, तो 2/3 प्लस आप इसको एवरेज में जोड़ देंगे तो इन तीनों संख्याओं का ही एवरेज आपको यहां पर मिलेगा। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे, x आ जाएगा और जो आपसे पूछा गया वो आप निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 74.5 and that of the next 5 number is 82.5. the 11th number is 6 more than 12th number and the 12th number is 6 less than the 13th number. what is the average of 11th and 13th number? तो अब यहां पर आपको 13 संख्याएं दी हुई हैं, आपने यहां पर 13 संख्याएं ले ली और इनका जो आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 80 यहां पर आपको दिया हुआ है। अब आपसे यहां पर क्या कहा गया है, पहले जो आपको यहां पर 5 दी गई है उनका एवरेज आपका 74.5 है, तो यहां पर 74.5 हो गया। नेक्स्ट 5 जो आपको यहां पर दी गई है उनका एवरेज आपको 82.5 दिया हुआ है, तो ये आपका 82.5 हो गया। अब बची आपकी 11th 12th और 13th नंबर यहां पर आपका बच गया। अब जो आपसे कहा गया है 11th नंबर इज 6 मोर देन 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर। तो यहां पर आपने मान लिया कि आपके पास 12th नंबर जो है वो x है, तो 11 यहां पर आपका x + 6 हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर x + 6 हो गया। फिर आपसे कहा गया 12th नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 12th नंबर 6 लेस है 13 से, तो यहां पर आपका फिर से x + 6 हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर बराबर आ गया, क्योंकि 11वां नंबर 6 ज्यादा है 12वें नंबर से और 12वां नंबर 6 कम है यहां पर आपका कितने से, 12वां नंबर आपका 6 कम है 13वें से, तो ये आपका x + 6 x और x + 6 आ गया। अब आपसे पूछा है 11वें और 13वें का एवरेज कितना आएगा, तो आपका 11वें और 13वें का यहां पर एवरेज कितना बनेगा, x + 6 + x + 6 बटे में 2, तो आपका यहां पर फिर से 2x x + 6 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपको फाइनली x + 6 ही बताना है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपका यहां पर 80 है या 74.5 है, तो यहां पर आपका कितना कम है, यहां पर आपका 5.5 कम है 5 पर। तो जब 5.5 की मल्टीप्लाई 5 से कराई तो 5 पंजे 25 और 27.5 यहां पर आपकी कमी हो गई। अब यहां पर आपका 2.5 ज्यादा है 5 पर, तो 2.5 ज्यादा है यानी कि आपका 12.5 आपका यहां पर ज्यादा हो गया। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो 27.5 में से आपका 12.5 चला गया, 0 5 1। अब ये आपका माइनस का 5 यहां पर तीनों संख्याओं में बटेगा, तो आपका यहां पर टोटल प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 15/3 आप करेंगे तो 5 आएगा। इस 5 को यहां पर जोड़ेंगे तो एवरेज आपका 85 आ जाएगा, जो कि एवरेज आपका इन तीनों संख्याओं का निकल कर आया है। तो आपका यहां पर 3x प्लस आपका 12/3 यहां पर आपका 85 निकल कर आया है। आपने इसको सॉल्व कराया तो यहां पर 3 से 3 कट गया, x + 4 = 85 आ गया।
आपसे पूछा गया था x+6, तो आपने यहाँ पर दोनों साइड 2 जोड़ दिया, तो 85 + 2 आपका यहाँ पर x+6 87 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से यहाँ पर आपने इसको 87 निकाल दिया। कोई भी आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपसे पूछा गया था वो आसानी से यहाँ निकाल पाएंगे। यहां पर आपका माइनस का 15 आया, जो कि इन तीनों संख्याओं को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बराबर 5-5 बांटा, तो एवरेज आपका इन तीनों संख्याओं का 85 हो गया। इनका एवरेज आपका 85 है। आपसे फाइनली x+6 पूछा है, 3 से इसको काटा तो x बचा, इसको काटा तो 4 बचा और प्लस का 2 कर दिया, 87 यहां पर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज A. The ratio of the boys and the girls is 3:1. The average score of the boys is A+1. The average score of the girl is. तो ये क्वेश्चन आप एलिगेशन से करेंगे तो काफी आसान रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एवरेज जो है आपका एलिगेशन का ही एक मेथड है। तो आपको यहां पर जो दिया हुआ है, आपको यहां पर बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं और इनका रेशियो आपको 3:1 का दिया हुआ है। एवरेज जो आपको होल दिया हुआ है, टोटल एवरेज आपको दिया हुआ है A, तो A आपका यहां पर आ गया। बॉयज का एवरेज आपको A+1 दिया हुआ है, तो A+1 यहां पर आ गया, और गर्ल्स का एवरेज आपको यहां पर निकालना है। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, A आपका A+1 से छोटा है, तो यानी कि अगर ये वाला बड़ा है तो ये डेफिनेटली आपका यहां पर छोटा आएगा A से। तो आपने जब A+1 से A घटाया तो आपका यहां पर 1 निकल कर आया। इस 1 की वैल्यू यहां पर 1 है, तो यहां पर आपकी 3 आ जाएगी। तो आपका यहां पर जो वैल्यू होगी वो आपकी x यहां पर कितनी हो जाएगी, आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे A से आपसे छोटे होने वाली है, तो यानी कि A माइनस x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू आपका A-3 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर एलिगेशन लगाना था और आपका एवरेज A-3 निकल कर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आपको एवरेज का मेथड में यहाँ पर एलिगेशन लगाना था और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4. ही टुक 5 विकेट्स फॉर 26 रन in his last match, then his average improves by 0.4. Find the number of wickets before the last match. तो यहां पर आपको बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है, यानी कि यहां पर आपका जो हो जाता है रन अपॉन विकेट, आपका यहां पर बॉलिंग एवरेज निकल कर आता है, यानी कि रन अपॉन आपका विकेट, यहां पर आपका बॉलिंग एवरेज निकल कर आता है। तो ये आपका यहां पर बॉलिंग का एवरेज हो गया। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर बॉलिंग एवरेज कितना दिया हुआ है, 12.4 दिया हुआ है। आपने माना कि स्टार्टिंग में उसने 12.4 आपका बॉलिंग एवरेज है, यहां पर आपके x विकेट लिए, तो यहां पर आपका रन हो गया, प्लस आपके यहां पर 26 रन उसने और दिए, और यहां पर 26 रन देने के बाद उसका जो बॉलिंग एवरेज है 0.4 इंप्रूव हो गया, यानी कि यहां पर 0.4 इंप्रूव होने का मतलब 12.4 से अब उसका बॉलिंग एवरेज 12 का रह गया, यानी कि अब वो केवल यहां पर 12 ही दे रहा है रन। एक तरीके से आपको मानना, यहां इंप्रूवमेंट का मतलब है उसका बॉलिंग एवरेज में इंप्रूवमेंट होने का मतलब आपका यहां पर बॉलिंग एवरेज घट जाएगा। तो अब आपका यहां पर विकेट उसने कितने दिए, x+5 विकेट उसने और दिए। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12.4x से आपका 12x चला जाएगा, तो 0.4x यहां पर आपका बचेगा। 12 पंजे 60 माइनस आपका यहां पर 26, 0.4x इक्वल टू आपका 34 और x इक्वल टू आपका 34 और आपका 4 और 85 आपका यहां पर आंसर आ गया। यानी कि उसने अपने लास्ट मैच से पहले 85 विकेट्स लिए थे, जिसकी वजह से उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था। 5 विकेट और लेने के बाद उसका बॉलिंग एवरेज 0.5 से इंप्रूव हो गया, और यहां पर उसने 26 रन दिए थे। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको इसको एलिगेशन से करके दिखाता हूं। आपका यहां पर बॉलिंग एवरेज 12.4 है, बॉलिंग एवरेज यहां पर आपका 0.4 इंप्रूव होने वाला, अब एवरेज 12 है, और यहां पर उसने 26/5 यहां पर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका यहां पर बॉलिंग एवरेज जो होता है रन बाय विकेट होता है, तो आपका 5.2 यहां पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर 5.2 निकल कर आ गया। अब आपको इसको करेंगे सॉल्व, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर 0.4 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आएगा, और ये आपका 6.8 यहां पर आ जाएगा। इसको इससे काटा, 4 से इसको काटा, 17 बार गया, तो रेशियो आपका यहां पर कितने का आ गया, 17:1 आ गया। तो अभी 1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 की वैल्यू यहां पर आपकी 5 है,
क्योंकि उसने यहां पर 5 विकेट दिए थे, तो उससे पहले उसने टोटल 85 विकेट यहां पर दिए होंगे। तो आप एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन से सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका पुराना बॉलिंग एवरेज, ये आपका नया बॉलिंग एवरेज, ये आपका टोटल बॉलिंग एवरेज जो कि आपका इंप्रूवमेंट के बाद आया था। इससे आपने यहां पर रेशियो निकाल लिया, रेशियो आपका यहां पर विकेट का निकल कर आएगा, क्योंकि आपका जो बॉलिंग एवरेज होता है वो आपका रन अपॉन में विकेट होता है। और मैंने आपको बताया जो नीचे आपका रेशियो आता है वो जो आपकी नीचे यहां पर दी होती है वैल्यू, उसी का रेशियो यहां पर आता है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ स्टूडेंट ऑन हिज बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एवरेज 5 चॉकलेट पर स्टूडेंट इफ ऑन द अराइवल ऑफ द टीचर एंड द हेडमास्टर टू होम the student gives 10 and 15 chocolate respectively, the average chocolate distributed per head increases to 5.5. How many students were in the class? तो यहां पर आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, आपको x स्टूडेंट दिए हुए हैं जिनको एवरेजली 5 चॉकलेट देता है, यहां पर 2 लोग और जुड़ जाते हैं और आपका एवरेज 5.5 हो जाता है। तो यहां पर आपका कितना प्लस हुआ, यहां पर आपका प्लस का 2 हुआ और यहां पर आपका प्लस का 0.5 हुआ। अब आप क्या निकालेंगे, जो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर निकालेंगे तो आपका सम आ जाएगा, जो कि आपका 10 और 15 चॉकलेट टीचर और हेडमास्टर को दी गई थी। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये आपका 11 आ गया, प्लस आपका यहाँ पर 0.5x आ गया, इक्वल्स टू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.5x की वैल्यू 25 माइनस 11, 0.5x इक्वल्स टू आपका 14, और जब इसको आप काटेंगे तो x इक्वल्स टू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि आपके 28 स्टूडेंट यहाँ पर थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते और आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन ईच अदर्स डेज, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विद संडे। यानी कि आपको 30 दिन का एक महीना दिया हुआ है जहां आपकी संडे से शुरुआत होती है। तो जब संडे से शुरुआत होगी तो यहां पर आपके टोटल संडे किस दिन होंगे, तो 1, 7, 8, 7, 15 और 7, 22 और 7, 29, यानी कि यहां पर 5 आपके संडे होंगे और 25 आपके अलग दिन होंगे। तो आपके संडे में यहां पर 5 × 5 10 प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 240 इंटू आपका यहाँ पर 25 अपॉन आप इसको 30 करेंगे और आपका यहाँ पर सिंपल सा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किस तरीके से आप करेंगे, आपने क्या किया, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया, 5 × 510 बाई 30 प्लस आपने 240 × 25 बाई 30 इसको कर लिया। तो ये यहाँ से 8 बार चला जाएगा और ये यहाँ से 17 बार चला जाएगा, 17 पंजे यहाँ पर 85 आ गया और 25 अट्ठे आपका 200 आ गया, तो टोटल 285 यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना था। बस आपको ये देखना था कि आप संडे किस तरीके से पता लगाएंगे जल्दी से जल्दी कि संडे यहाँ पर कितने होंगे। तो आपका 1 तारीख का संडे है, उसमें 7 जोड़िए 8 आ जाएगा, फिर 7 जोड़े 15 आ जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर 5 संडे होंगे और 25 आपके अदर डे होंगे और आप इसको सॉल्व करके आसानी से आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एवरेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।